नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू लेके आई हूँ जिसका नाम है ईमेल लेखन। कक्षा 10 के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग देखिए, पढ़ के और फिर वीडियो को सुनिए। ईमेल क्या है? सबसे पहले ऐसे आप सबको मालूम है, फिर भी मतलब हिंदी में नहीं मालूम। इंग्लिश में तो सब लोग आजकल ईमेल ही करते हैं, तो हिंदी में मतलब लिखना पड़ेगा आप लोगों को, इसीलिए सीखने की कोशिश कीजिए। ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट के माध्यम से हम कुछ ही मिनटों में जानकारी दे सकते हैं। आज की दुनिया में ईमेल संचार का सबसे सामान्य रूप है। आज शायद ही कोई कंप्यूटर यूज़र होगा जो ईमेल का उपयोग न करता हो। मतलब सबको मालूम है कैसे ईमेल भेजी जाती है। ईमेल लेखन हमें तुरंत समाधान पाने में मदद करता है। ईमेल लेखन में इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली पर संदेश लिखना, भेजना, संग्रह करना और प्राप्त करना शामिल है। ईमेल का प्रकार। ईमेल 3 प्रकार की होती है: अर्ध औपचारिक ईमेल, औपचारिक ईमेल, अनौपचारिक ईमेल। देखो, नंबर 1 में है अर्ध औपचारिक ईमेल, मतलब इंग्लिश में है सेमी फॉर्मल ईमेल। किसी सहपाठी या साथ में काम करने वाले के लिए किसी विषय के अंतर्गत लिखा गया ईमेल इस श्रेणी में आता है। उपयोग की जाने वाली भाषा सरल, मित्रवत और आकर्षक होनी चाहिए। आकर्षक होती है। शील और मर्यादा को बनाए रखना होता है। नंबर 2, औपचारिक ईमेल, फॉर्मल ईमेल। मान लीजिए कि हम किसी भी प्रकार के व्यापारिक वार्तालाप के लिए एक ईमेल लिख रहे हैं या रचना कर रहे हैं। यह औपचारिक ईमेल की श्रेणी में आएगा, मतलब औपचारिक पत्र की तरह ही। पारिवारिक पत्र है अनौपचारिक, और उसी तरह से ईमेल भी अनौपचारिक वाला पारिवारिक होता है। परिवार के लोग या अपने मित्रों के लिए लिख सकते हैं हम लोग। और औपचारिक में ऑफिशियल, फॉर्मल ईमेल, मतलब और जिस तरह से हम आज तक पत्र लिखते आए हैं औपचारिक पत्र, वैसा ही है, थोड़ा बदल कर लिखना पड़ता है। औपचारिक ईमेल लेखन कंपनियों, सरकारी विभागों, स्कूल प्राधिकरणों या किसी अन्य अधिकारियों को लिखा गया ईमेल होगा। नंबर 3, अनौपचारिक ईमेल, इनफॉर्मल ईमेल। किसी भी रिश्तेदार, परिवार या दोस्तों को एक अनौपचारिक ईमेल लिखा जाता है। अनौपचारिक ईमेल लिखने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। एक व्यक्ति अपनी पसंद की किसी भी भाषा का उपयोग कर सकता है। अब देखो, औपचारिक ईमेल लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ईमेल का विषय स्पष्ट होना चाहिए। मतलब किस विषय में आप लिख रहे हैं। जैसे पत्र में हम लोग औपचारिक पत्र में लिखते हैं विषय, उस तरह से ईमेल लिखते समय उसका विषय रखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस कार्य के लिए आप ईमेल लिख रहे हैं या जो मेल में लिखा हुआ है उसके बारे में विषय में ही पता लग जाए, अथवा ईमेल किस बारे में है इसकी जानकारी विषय में ही हो जानी चाहिए। आपकी ईमेल का विषय आकर्षक होगा तो मेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आपके काम की गंभीरता के बारे में पता चलेगा। औपचारिक ईमेल में पता लिखें। देखो, पता मतलब एड्रेस, ठीक है। आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो उस कंपनी के ईमेल पते का प्रयोग करें।
मतलब पता मतलब ये नहीं कि घर का पता, मतलब ईमेल पता, ईमेल एड्रेस, ठीक है। किसी भी कंपनी के लिए या कोई भी औपचारिक कार्य के लिए औपचारिक ईमेल का ही प्रयोग करें। वह इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि मेल करते समय आप अपने या कंपनी के नाम का ही प्रयोग करें, जिससे मेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति को समझ में आ सके कि मेल किसके द्वारा भेजा गया है। अब देखो, उसके बाद आता है अल्प शब्द लिखने से बचे, मतलब शॉर्ट फॉर्म। हम लोग अपनी सुविधा के लिए आजकल क्या करने लगे हैं, ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करने लगे हैं, लेकिन ईमेल लिखते समय हमें उस शॉर्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करना है, पूरा वाक्य या पूरा शब्द लिखना है। जब भी आप कोई औपचारिक ईमेल लिख रहे हैं तो अल्प शब्द अर्थात शॉर्ट फॉर्म में लिखने से बचना चाहिए, क्योंकि अल्प शब्द ईमेल पढ़ने वाले पर आपका गलत प्रभाव डाल सकता है। अल्प शब्दों का प्रयोग करने से ईमेल पढ़ने वाले को लग सकता है कि आप कार्य को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं हैं, या फिर आपके द्वारा लिखे गए अल्प शब्दों का वह गलत मतलब भी समझ सकता है। उसके बाद आता है कोई भी टिप्पणी अपमानजनक न हो। ईमेल लिखते वक्त मतलब अपमानजनक टिप्पणी नहीं देना चाहिए। ईमेल अनौपचारिक हो या औपचारिक, ध्यान रखें कि आपकी भाषा अपमानजनक नहीं होनी चाहिए। और यदि आप इस तरह की ईमेल प्राप्त करते हैं तो न उस ईमेल का जवाब दें और न ही अगले व्यक्ति को उसे भेजें, क्योंकि इस तरह की ईमेल का आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। संदेश को एडिट करें, मतलब आप जो संदेश भेजेंगे उसको अच्छी तरह से एडिट करके, अगर कुछ गलत है तो उसको मिटाकर सही करके भेजना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेल भेजते समय अपनी ईमेल को अवश्य एडिट करें, इससे ईमेल में गलती की संभावना कम हो जाती है। व्यापारिक मेल में इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि आप औपचारिक ईमेल लिख रहे हैं तो ध्यान रहे कि कोई भी व्याकरण से संबंधित गलती न हो। फिर तुरंत जवाब, ये भी एक पॉइंट है, मतलब ईमेल अगर आपको मिले तो भी तुरंत जवाब देना चाहिए ईमेल का। बहुत बार ऐसा होता है कि ईमेल प्राप्त होने पर आप उसको देख या पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका जवाब देना भूल जाते हैं। जवाब न देने से उसका मतलब नकारना ही होता है, मतलब न स्वीकार करना। अगर मेल ऐसी है जिसका आप टाइम होने के कारण या अन्य कारणों से तुरंत जवाब नहीं दे पाए तो उस ईमेल का जर्नल मैसेज डाल दीजिए। उसके बाद आता है ईमेल का उपयोग क्या है। यहाँ तो हम लोगों को सिखाया कि संदेश मतलब एडिट करना चाहिए, फिर कोई अगर आपको ईमेल करे तो तुरंत जवाब देना चाहिए, कोई भी टिप्पणी अपमानजनक नहीं होना चाहिए, अल्प शब्द लिखने से बचना चाहिए, ये सब बताया। अब मतलब उपयोग क्या है, देखो हम दिन के किसी भी समय किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं और वह मेल पढ़ सकता है, अपनी सुविधानुसार प्रतिक्रिया दे सकता है। मतलब मेल लिखने का कार्य हम दिन के किसी भी समय कहीं भी बैठ के कर सकते हैं और जिसको ईमेल भेजते हैं वे जवाब दे सकते हैं, उसमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नंबर 2, ईमेल व्यक्ति से समय का सम्मान करने और अनावश्यक संचार से बचाता है। देखो ईमेल जो है
क्या करते हैं, समय का सम्मान करने सिखाते हैं लोगों को और अनावश्यक संचार से बचाता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, अब भी किसी किसी क्षेत्र में चिट्ठियाँ भेजते हैं हम आज भी, और ऑफिशियल लेटर हम लोगों को मिलता है चिट्ठी के सहारे, मतलब पोस्ट होकर आते हैं। उसमें क्या होता है, समय बर्बाद होता है, बहुत समय जाता है, समय लेता है वो प्रोसेस। लेकिन ईमेल में क्या होता है, आपके ईमेल एड्रेस में आ जाता है वो सब, मतलब ईमेल भेजने से आप पढ़ सकते हैं। आपके लिए अगर कुछ है तो आप अगर भेजना चाहते हैं वो भी भेज सकते हैं। नंबर 3, सिस्टम इंटरनेट से जुड़ा रहने से यह बिना किसी लागत के किया जाता है। सिस्टम अगर इंटरनेट से जुड़ा है, क्योंकि आजकल हर सिस्टम इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, हम ईमेल भेज सकते हैं और हमें भी वे जिसके लिए भेजते हैं वे हमें भी भेज सकते हैं। नंबर 4, ईमेल का उपयोग संचार के साधन के रूप में किया जा सकता है, जैसे एक विफलता या अपडेट की सूचना देना, निर्देशों और दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए टीम की मदद करना, यात्रा के समय रूट मैप, सफाई या अस्पताल में भर्ती होने का, और उपयोगिता के लिए प्रासंगिक कुछ भी, मतलब कुछ भी उपयोगिता के लिए, मतलब उपयोग में आने वाली बातें हम ईमेल से पता लगा सकते हैं या सूचना दे सकते हैं। शैक्षिक दृष्टि से प्रवेश के लिए आवेदन करने, रिजल्ट प्राप्त करने और नौकरी के प्रस्ताव के लिए ईमेल भेजे जा सकते हैं। देखो यहाँ एक उदाहरण देती हूँ। पहले के ज़माने में क्या होता था, रिज़ल्ट लेने के लिए हमें, मान लो अगले दिन रात को रिज़ल्ट निकला तो दूसरे दिन सुबह के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था रिज़ल्ट के लिए। लेकिन आजकल क्या हो गया, हम लोग मेल के ज़रिए भी हमें रिज़ल्ट प्राप्त होता है, या फिर इंटरनेट के ज़रिए भी हम रिज़ल्ट को निकाल सकते हैं। और नौकरी के लिए भी हम लोग आवेदन कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए, फिर एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, ये सब भी कर सकते हैं ऑनलाइन, मतलब ईमेल करके। यह संचार को सुचारू और सरल बनाने में मदद करता है, और ईमेल के द्वारा संचार का जो माध्यम है उसे सुचारू और सरल, सुचारू रूप से, सुंदर से, जो सहज सरल रूप से चलता जाता है, उसमें मदद करता है। ठीक है।